आंटी और गुलाब मार्केट तक गए हैं थोड़ी देर पहले। तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? बोला तो है साफ करियो। मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ। 2 मिनट में मुझे ये कमरा साफ चाहिए। मैं बाहर बैठा हुआ इंतजार कर रहा हूँ। बेहतर यही होगा कि हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी ना हो। इस घर में जो चीजें जैसी चल रही हैं वैसी चल रही हैं। देखा दे, जाना ने तुम्हारी माँ की तरह दुपट्टा ओढ़ा हुआ। मैं अपने डॉक्टर को फोन करता हूँ, वो भी आ जाएगा। तुम इधर बैठे हो आराम से। इधर आओ। क्या हुआ? आइंदा मुझे हाथ मत लगाइएगा। मैं पता है, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे अपनी भांजी याद आती है। मैं आपा के घर जब भी जाऊँ तो आपा से ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। प्लस उन्होंने भी कभी जिक्र नहीं किया, कभी मिलने भी नहीं आई आपसे। वो यहाँ नहीं आ सकते। क्यों? वो दरअसल उनका आना बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। जाज़बा और इतरत आपा को और अदील को भी अच्छा नहीं लगता। अस्सलामुअलैकुम आंटी। तौबा है, मैं तो थक गई हूँ सुबह से कॉल कर करके। यकीनन तुमने मेरा नंबर देख लिया, इसीलिए फोन आंसर नहीं किया। नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है। मेरा सेल फोन दरअसल कमरे में था, आवाज़ नहीं आई। बस वजाहतें तो ना दो। ए लड़की, तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? कोई सलाम ना दुआ, बस मुंह निकाल के खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिदा, ये महारानी काम वाम में भी हाथ बटाती है, बस ऐसी महारानियों की तरह फिरती रहती है। आप इतने दिनों बाद आई हैं, आप लंच करके जाइएगा ज़रूर। हाँ, वो क्या है, हम लोग डिनर विनर करके आराम से ही जाएंगे। क्यों, है ना? जी। वो भाई कब आएंगे? वो आजकल खासी देर हो जाती है उनको ऑफिस में। अच्छा, और अदील? अदील भी बहुत ज़्यादा बिजी है आजकल। हाय, मेरा बच्चा कितनी मेहनतें करता है और फल कौन खाएंगे? अरे वो लोग जिनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। अच्छा सुनो, मुझे कॉफी बना दो कि प्लीज। अच्छा सुनो, वो बनाना ब्लैक कॉफी। आजकल मैं डाइट कर रही हूँ, बहुत ज्यादा बैड। अरे कहाँ, मेरी बच्ची तो सूख सूख के कांटा हो गई है, देखो तो जरा। या ज्यादा भी नहीं। ये आ जाए जल्दी से। लैला, तुम यहाँ और खालिद खान आप भी? अम्मी बड़ा याद करी थी आप। अच्छा, तुम्हें कैसे पता यहाँ खड़े हुए कि अम्मा मुझे याद कर रही थी? बाय द वे, तुम यहाँ कब से बरजमान हो? काफी दिन हो गए मुझे तो। आप तो जानती है ना सदील को मुझे जाने कहाँ देता है। ये हमेशा मेरा सरप्राइज खराब करती है पप्पू। सीना, क्या बात है, मूड खराब इतने दिन बाद? बस हट जाओ तुम। हाँ, पता है कितना मिस कर रहे हो तुम। कि मोहब्बत जो है ना, उससे बातें ही हैं। तो आप ही बता दें, कैसे दिखाएं आपको मोहब्बत? मैं शॉपिंग दिखाऊं अपनी जो अदिल लेकर आई है मुझे? हाँ नहीं, कोई जरूरत नहीं, अपनी शॉपिंग तुम अपने पास रखो। अरे मेरा बच्चा है ना, इसका दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अगर मैं कह दूं ना, इसे इशारा कर दूं, तो ये शॉपिंग के ढेर लगा देगा यहाँ पे। एक सेकंड, ये लैला भी इसकी तरह शॉपिंग करने आती है यहाँ पे? अरे नहीं भाई, ये तो बच्चियों के शौक है भाई। मैं तो अपने बेटे से मिलने आती हूँ बस। अरे जी खुश हो जाते अपने बच्चे को देख। चाय पे चाय। मट्टी लगी हुई थी। अच्छा, साफ कर दी। अरे चाय, क्या कॉफी? नाइस। अरे काटता नहीं हूँ मैं। चलो तुम बताओ, क्या चल रहा है आजकल? गुलाब खान जल्दी आओ यहाँ। सो के थक गई मैं तो। जी मारिया बीबी, मेरे लिए 2 ग्लास जूस के लेकर आओ जल्दी। पहले आप मुंह तो धो ले मारिया बीबी। सुबह सुबह ना इस तरह की बातें मत किया करो मेरे साथ। पहले मेरा मूड ठीक नहीं होता। जाओ मेरे लिए जूस लेकर आओ। और वो उठिए लैला। अब तो मेरे बच्चे का भी रोना सबको
लो जी, आपने याद किया और वोट की। माशाल्लाह उम्र बहुत बड़ी है आपकी लैला बीबी। अच्छा ठीक है, जाओ और लैला बीबी के लिए भी नाश्ता लेकर आओ। 4 दिन हुए नहीं इस घर में आए हुए और खुद को घर की मालिकिन समझने लग गए। मालिकिन समझने लगी से क्या मतलब तुम्हारा? मतलब समझ में नहीं आया? अब तो समझाना पड़ेगा। समझाओ, थोड़ा खुल के वजाहत करो। सर, पिंडी वाली ब्रांच अगर आप खुद चल के देख लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। हाँ, मेरा भी कुछ यही ख्याल है। मैं या बाबा, हमें से कोई एक ज़रूर जाएगा, देखेगा। ठीक है, थैंक यू, आप जा सकते हैं। मैं सुबह सुबह इसकी तरह तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहती, ठीक है? तुम जाओ, मेरे लिए जूस लेकर आओ। और लैला बीबी, आपके लिए क्या बना के लाऊं? वैसे भी लंच टाइम हो रहा है, तो लंच ही बना लेता हूं। बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सुबह सुबह तो मेरा मूड खराब हो ही चुका है, तो एक काम करो, मेरा नाश्ता ना तुम मेरे कमरे में ले आओ। हाँ ठीक है, ऐसे चीप लोगों के साथ बैठ के मुझे भी नाश्ता नहीं करना। जाओ, पहले मेरे लिए जूस लेकर आओ। क्या कहा तुमने? क्या क्या? एक मिनट, अभी बताती हूँ। क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? चीप कौन है? उससे नहीं, ये ले लो, ये ले लो, ये लो, उससे नहीं मारना, उससे नहीं। चीप कौन है? तुम चीप, तुम चीप। तुम मैं चीप? नहीं, ये कहा है तुमने? ये उठा के चीप किसको कहा तुमने? पता आपको पता भी आपकी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे बता दिया करें ना, कौन सा जोड़ा प्रेस करवाऊं? आ जाओ। बीबी जी, उधर जुल्म हो गया बीबी जी, गजब हो गया है। क्या हुआ? मारिया बीबी और लैला बीबी एक दूसरे के बाल नोच के लड़ रही हैं बीबी जी। तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? उनको छुड़वाओ जाके। ना बीबी जी, ना, गुलाब नहीं छुड़वाएगा उनको। ऐसा ना हो कहीं वो खुद को छोड़ के मुझे मारना शुरू कर दें। मैं नहीं छुड़वा रहा उनको, आप ही छुड़वाएं बीबी जी। या अल्लाह, ये दोनों जंगली बिल्लियों की तरह क्यों लड़ती हैं? आप जाके रोके ना। मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। दोनों कमाल की लाडली भांजियां हैं और अदील की बहुत प्यारी दोस्तें भी। मारिया तो दिल की खास दोस्त है। रहने दो तुम, मैं क्या कहूँ तुम्हें। दोनों पैसे की लालच में है, ये दोनों भी और इनकी माएँ भी। वो तो मुझे नजर आ गया। ठीक है, आलू के पराठे मेरी अम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं। तो तुमने अपनी अम्मी से मेरा जिक्र भी कर दिया। बहुत तेज जा रही हो। हमारे घर का तो बच्चा बच्चा आपको जानता है। आप आए ना किसी दिन हमारे घर, हमें बहुत खुशी होगी। नहीं, मैं ऐसे किसी के घर नहीं चला जाता। जी? मेरा मतलब है तुमसे ऑफिस में मुलाकात होती जाती है, क्या जरूरत है घर जाने की? मैंने बताया ना, सभी आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसा करते हैं, आज ही घर चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। मेरी बात सुनो, मैं अपने फैसले खुद करता हूँ। आज के बाद मुझे डिक्टेट मत करना। और ये लंच? तानिया, ये भी खुद ही खा लो। सर, मुझसे कोई गलती हो गई है? मैंने तो अपने लिए आने वाले हर रिश्ते को ठुकरा दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप पहले जैसे नहीं रहे। ऐसा कुछ नहीं है, मुलाकात करता हूँ उनसे। अदील अपनी दोनों फूफियों से प्यार तो करता है, लेकिन जिस इज्जत की वो हकदार है वो इज्जत नहीं करता और ना ही कभी करेगा। वो जानता है कि इनकी नजरें सिर्फ इस घर में आने वाले पैसे पर है। बहाने बहाने से लाखों रुपया निकलवा लेती हैं और सिर्फ कमाल की ही नहीं, अदील की खुशामद करने में भी नहीं चूकती। बेटा, जो लोग खुद अपनी इज्जत नहीं करवाना जानते, वो इनकी इज्जत क्यों करेगा? अच्छा, लेकिन मुझे तो लगा कि अदील मारिया से शादी करेगा। अदील शादी अपनी मर्जी से करेगा, लेकिन मुझे यकीन है वो लड़की मारिया या लैला नहीं होगी। मामू, सो सॉरी। आइंदा हम बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे। आई एम सो सॉरी। वैसे भी मामू जान, हम दोनों ने झगड़ा किया है, आपको कैसे पता चला? आप तो ऑफिस में थे ना। हाँ, जरूर किसी ने जासूसी किया है ना।
जासूसी तो की है, इसलिए तुम लोगों को मेरी एब्सेंस में मोहतात होना पड़ेगा। मामू जान चले ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। पता है हम कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए, कोई प्लान बनाया अच्छा सा। अगर तुम सोच रही हो ना कि मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा तो भूल जाओ। देखा मामू जान आपने, सुना आपने इसको क्या कह रहे हो तुम? पूरा दिन हम घर में बैठ के बोर हो जाते हैं, तुम क्यों नहीं हमें बाहर ले जा सकते हो? हाँ आए बड़े, तुम्हारे ना बहुत नखरे हो गए हैं। तायबू आज ऑफिस में टाइम कैसा गुजरा? अरे मैं तो भूल ही गया था कि मेरी बेटी ने मेरे लिए दुआ की थी, और अल्लाह ताला दुआएं तो सुनता है ना, खास तौर पर बेटियों की। आज बहुत अच्छा दिन गुजरा। चाय मुझे भी चाहिए। अरे अभी वहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ आके बैठो ना आराम से। ठीक हो। अदील, लड़कियों को ले जाओ। राना, आप तैयार हो जाओ, जरा एंजॉय करो बेटा। शोर बाबा, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तायबू क्या है ना, कल मेरे पास टाइम नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। हाँ तुम्हें पढ़ना चाहिए। हाँ ना, तुम चली जाना। हो तो हम जाए रहे। हाँ तो ठीक है ना, कितना अच्छा होगा। चलो हम लोग चलते हैं। तुम लोग तो यही हो, कल चले जाएंगे। हम रोज रोज थोड़ी कहते हैं जाने के लिए। पापा, अदील ले जाओ बेटा। हाँ ना, बहुत मजा आएगा। मेरी बात सुनो, शॉपिंग में बाद में जाएंगे। बाबा, आपकी भतीजी क्या सिर्फ आपके लिए चाय में चीनी डालती है? बेटा उसे पता है कि मैं चाय में चीनी नहीं पीता हूँ। लेकिन मैं तो पीता हूँ ना, मैं डाल के लाता हूँ। तुम क्यों? हो चला गया। अब देखिए ना मामू जान, ऐसे छोटे छोटे काम तो मैं कर देती हूँ ना। मुझसे कह देता, मैं जाके चीनी डाल देती। अब मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अरे बेटा, आप इतना कम क्यों बोलती हो? राना बीबी, आप रहने दीजिए, एक कबाब को गुलाब देख लेगा। अरे वाह, खाना अपने कमरे में लेके जाया जा रहा है। हमारे साथ बैठ के क्यों नहीं खाती हो? बुरा लगता है क्या? रास्ता छोड़े मेरा। अब कबाब चूल्हे पर है। वो आप देख लीजिएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे कबाब देखने के लिए आया? वो एक्चुअली चाय में चीनी कम है, सोचा तुमसे बोल दूंगा कि डाल दो। मैं डाल देती हूँ ना। कितने चम्मच? एक। एक और। एक और। थैंक यू। बहुत मीठी हो गई है। समझता है क्या है खुद को? बड़ा हीरो बना फिरता है। हर लड़की लैला या मारिया नहीं होते। अम्मा, जितनी मासूम और भोली भाली वो दोनों नजर आती है ना, इतनी है नहीं। और हमारी मारिया, वो तो इतनी भोली भाली, उनके चक्करों को समझ ही नहीं सकेगी। ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरी छठीस कह रही कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और मेरी छठीस कभी गलत नहीं कहती, इसलिए कुछ ना कुछ कर लो। ऐसा ना हो कि मामू जान की तरफ से हमारे हाथ में कुछ ना आए। पहले दिन से मुझे यही खटका था। बस तो फिर तैयारी पकड़ते हैं, चलते हैं मामू जान के घर पे, और कुछ ऐसा करते हैं कि मामू जान मजबूर हो जाए उन्हें घर से निकालने के लिए। कैसा है? सही है, जरूर चलेंगे 2-4 दिन के बाद। ये जरा मेरा घुटना ठीक हो जाए ना। बस तुम अपना घुटना लेकर बैठी रहना। एक काम करता हूँ ना, मैं खुद चला जाता हूँ मारिया की खबर लेने के बहाने, और सारे हालात का बगौर जायजा ले लेता हूँ। कैसा? ठीक है, ये ठीक है। पहले तो सिर्फ लैला का खटका था, अब ये मनहूस भी शामिल हो गई है इसमें। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ये जफरी किस मर्ज की दवा है, सारे हालात को ठीक कर देगा। बस दुआएं दे दो अम्मा। जा बेटा, खैरियत से जा। पैसे भी दे दो। हर वक्त पैसे ना मांगा कर, चल जा, दफा हो यहाँ से। किराए के ही दे दो। चल जा, दफा हो जा ना। कभी ना बस।
हेलो हेलो अशरफ भाई। गुले राना, कैसी हो तुम? खाला कैसी हैं? हमना कैसी हैं? वो दोनों ठीक हैं। और तुम? पता नहीं, अशरफ भाई आपने कहा था कि अंकल कुछ दिनों में शहर से बाहर जाएंगे, तो आप हमें यहाँ से ले जाएंगे। हाँ वो तो कुछ दिनों में चले जाएंगे, लेकिन तुम परेशान क्यों लग रही हो मुझे? क्या हुआ है? सब ठीक तो है? ठीक है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आपसे बातें करने का दिल चाह रहा है, मिलने को जी चाह रहा है। अच्छा, बस अब्बा थोड़े दिनों में चले जाएंगे तो तुम आ जाना। फिर तुम्हारा जितना दिल करेगा उतनी बातें करना। बल्कि तुम पूरी रात बोलती रहना, मैं पूरी रात सुनता रहूंगा। ठीक है? ठीक है। किससे बात कर रही हो? आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा किया। कैसी हो? अच्छी हूँ। मारिया को भेज। रुको, अगर मैं ये कहूँ कि मैं मारिया से नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, तो कितनी अच्छी लग रही तुम्हारी आंखें, तुम्हारी ये सादगी कसम से मेरे दिल में घर कर गई। मुझे पता है अम्मा और खाला ना तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, लेकिन मैं तो कमाल मामू पे गया हूँ और वो अदील है ना, वो अम्मा पे गया है। और ये लैला और मारिया भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करती, लेकिन वो तुम्हारे सामने बिल्कुल जीरो हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत अच्छा। मुझे काम है। ऐसा कौन सा काम है? इस घर में इतने सारे मुलाजिम हैं, यहाँ पर तुम्हें काम है, काम है, काम है। ये अमीर रिश्तेदारों का यही मसला है, गरीब को इंसान ही नहीं समझते, है ना? ऐसी कोई बात नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो मारिया। अरे रिडल मारूं क्या? हेलो हेलो भाई, मुंह में जबान नहीं है तो फोन क्यों करते हो? हाल अजीब अजीब लोग हैं, क्या क्या बीमारियां इजाद हो गई। जफरी, ये तुम क्यों मुंह उठाकर रोज आ जाते हो यहाँ पे? ज्यादा शोर शराबा करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए नहीं आता हूँ, मैं खास किस्म के मिशन के लिए आता हूँ यहाँ पर। अच्छा मिशन, अच्छी तरह पता है मुझे तुम्हारा मिशन। लैला के लिए आते हो ना? इतनी बेवकूफ नहीं है वो कि तुम उसे शीशे में उतार लो, भूल जाओ उसे। बात सुनो, मैं उस नकचड़ी लोमड़ी लैला के लिए आऊंगा, ये स्टैंडर्ड है मेरा। मैं लैला के लिए आऊंगा, आइंदा मेरे सामने उसका नाम मत लेना, लैला के लिए आए हो। मैं तो ये किसी और के लिए आता हूँ। अब ये दूसरा कौन सा मिशन है? गुले राना। अब बात सुनो, तुम अपना रवैया उसके साथ ठीक कर लो। अच्छा, प्यार और मोहब्बत वाला। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, अपनी प्यारी बहन के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, उस गुले राना से मेरा क्या ताल्लुक? गुले राना से नहीं है, लेकिन अदील साहब से तो है ना, है ना, है ना, है? अदील उसकी तरफ देखता भी नहीं है, लिफ्ट भी नहीं कराता अदील उसे। अदील इसकी तरफ देखता भी नहीं है, लिफ्ट भी नहीं कराता है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैंने देखा अदील की आंखों में हमदर्दी नहीं, नरमी और प्यार। और अम्मा कह रही थी ये जो लड़की है ना, ये बहुत ही खुन्नी है, इसको चित करने के लिए सियासी चाल चलनी पड़ेगी। जफरी, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? खुल के बात करो ना। मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज बता दो ना अब क्या बात है। ये ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता? प्लीज मेरे भाई, प्लीज लिसन टू मी, मैं तुम्हें बता दूं। देखो, तुम मेरी इतनी प्यारी बहन हो, लेकिन आज तक तुमने एक कप चाय बनाकर मुझे पिलाया है। अभी एक कप चाय की बात है सिर्फ। गुलाब खान जल्दी से चाय लेकर आओ। गुलाब खान जल्दी से चाय लेकर, अब फिर गुलाब खान से चाय मंगवा ली तुमने? चाय पीनी है ना? चलो बताओ जल्दी से क्या बात नहीं कर। बता रहा हूँ तुम्हें, क्या कर लोगी तुम? जाओ आओ ना, कभी तुम आती नहीं हो ना, हमारे साथ बैठती हो ना, बातें करती हो। आओ मेरे साथ बैठो तो सही। आओ। देख नहीं रही, मेरे हाथ में किताब है, मुझे पढ़ना है। हाँ देख रही हूँ किताब। ऐसा करते हैं, हम सब ना आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। हाँ तो आइसक्रीम पसंद नहीं, चाट खा लेना, गोलगप्पे खा लेना, चने खा लो। हैं हाय मेरा प्यारा भाई, इतने प्यार से कह रहे चलो ना। नहीं, असल में ना राना ने हम लोगों को अभी तक माफ नहीं किया, हालांकि हमने अपनी गलती की माफी मांग लिया, आई एम सॉरी कह दिया। अच्छा देखो, आइंदा हम तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करेंगे। हाँ, कहाँ लेके जा रहा है जफरी? मैं बताती हूँ, हटो। पता नहीं क्या हो गया इसे, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है, फजूल की है। तुम हमारे मामले में ज्यादा टांग एक डाल। सेकंड। देखो, हम तो राना को सिर्फ आइसक्रीम खिलाने लेकर जा रहे थे, सारा वक्त पढ़ती रहती है ना वो, इसलिए हम तो उसका ख्याल रख रहे थे। ऐसे में तो कोई अजीब सी बात भी नहीं आती। हाँ जफरी, कहाँ लेके जा रहे हो?
मैं तो कहीं नहीं जा रहा। ये लोग लड़कियां आइसक्रीम चाट बर्गर खाती हैं तो वो जिसको जहाँ लेके जाना लेके जा सकते हो। राना कहीं नहीं जाएगी और राना को आज के बाद डिस्टर्ब मत करना। राना आप जा सकती हैं, जाके पढ़ें। हाँ जाओ, फेल ही ना हो जाओ ना कहीं, अच्छा थोड़ी लगता है। उसको जितना सुकून दे सकते हो देने की कोशिश करो। ठीक है दिल भाई। मैगजीन। हाँ हेलो, हाँ जफरी, सब ठीक है ना? भाई यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, जितनी जल्दी हो सके ना तुम आ जाओ, ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए। अच्छा पर पता तो चले ऐसा हुआ क्या है? मैं फोन पे नहीं बता सकता हूँ ना क्या हो गया, बस तुम जल्दी से आ जाओ। मारिया का तो बहुत बुरा हाल है, उससे खाना पीना छोड़ दिया है। क्यों, क्या हुआ उसे? ठीक से खाना क्यों नहीं खा रही? अरे उसको तसल्ली दो, उससे कहो माँ आ रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम जल्दी से आ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, आती हूँ। अम्मा, हमारी ये जो मारिया है ना, ये बिल्कुल ही भोली है। दुनिया की होशियारियों और चालाकियों का ऐसे कुछ भी नहीं पता है कसम से। और अदील, उसे भी आपकी मोहब्बतों का कोई एहसास नहीं है। इसे छोड़कर उसकी सारी तवज्जो का मरकज गुले राना मोहतरमा थी। नहीं 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 अम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अदील तो घर पे होता ही नहीं है ना, और फिर मेरे साथ तो उसका रवैया अभी भी वैसा ही है। इसको कुछ भी नहीं पता है। बड़ी बीबी जी, बड़े साहब को इतला दे दी गई है आपके आने की, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो रात का लंच आपके साथ करेंगे। गुलाब अब आपसे इजाज़त चाहता है। बड़ी बीबी जी। खबरनामा खत्म हो गया अम्मा। देखा देखा, मैंने कहा था ना, जो ही मेरे भाई को पता चलेगा कि मैं आई हूँ फौरन आ जाएगा। हाय ला, पर अदील का भी तो कुछ पता करो मेरे बच्चे का, वो कहाँ है, उसको बताओ ना कि मैं आई हूँ। मैं अभी फोन करके अभी बुला रही हूँ उसे। अरे वाह वाह, खाला जान आई हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम सलाम, जीती रहो। अरे तुम अभी तक यहीं हो? कैसी लड़की हो तुम, अपनी माँ को घर छोड़कर तुम यहाँ बैठी हुई हो? खाला जान, मैं तो घर पे मामा को छोड़कर आई हूँ, और आप घर को ही अकेला छोड़कर आ गई। वैसे एक बात बताऊँ आपको, आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं, ऐसे घर को नहीं छोड़कर आना चाहिए। सुन, ताला तो लगा कर आया था ना? हाँ लगा दिया था। दिखाना। अरे ये मुनीरा कहाँ है, उसकी बच्चियां कहाँ है? चल जा ना, जाके बुला के ला। वो तो अपने पोर्शन में बैठी होंगी अम्मा। क्या कर रहा है, बुरी बात होती है, किसी का फोन नहीं देखते, पता नहीं क्या क्या लिखा हो। अरे फोन दो मेरा। कोई मुझे बताएगा कि इस घर में क्या हो रहा है? अब क्या हुआ? कोई नई न्यूज़ है तो मुझे भी दो। नई न्यूज़? ये खाला यहाँ क्यों आई है? आ ही रहती हैं यार, बड़ी पप्पू भी और छोटी पप्पू भी। नई बात क्या है? नई बात तो कोई नहीं है। बात तो सिर्फ इतनी है कि इस बार जो वो आई है ना, उनका यहाँ पे पक्का पक्का डेरा जमाने का प्लान है। और तो और वो जफरी कल तक तो मेरे आगे पीछे घूमता था, और आज गुले राना को लाइन मार रहा है वो। अच्छा, और गुले राना ने क्या कहा? वो तो वैसे ही किसी से सीधे मुंह बात करती नहीं है। और तो और अब उन्होंने गुले राना को ऑफर किया कि मैं किचन में तुम्हारा हाथ बटा दूंगा। आरा बहुत सटकेवारी जा रही है इसके। पक्का कोई गेम प्लान है इन लोगों का इस बार। बाजी प्लीज लाइट ऑफ करें, मुझे ऐसे नींद नहीं आती। मैं भी पढ़ रही हूँ। लाउंज में जाके पढ़े, आपको पता है मैं इतनी लाइट में नहीं सो सकती। ठीक है, जा रही हूँ बाहर। अच्छा जल्दी आ जाना, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। किसी भी हाल में चैन नहीं है तुम्हें, आराम से सो जाओ, कोई डर की बात नहीं है। लाइट ऑफ करती भी जाएं। क्या? हाँ हाँ हाँ, अबे नहीं वाकई नहीं, सगा मामू मेरा अहमद कमाल बड़ा आदमी है बे, बड़ा घर, फुल। हाँ अहमद कमाल,
अबे भाई बहुत बड़ा घर है कसम से, कमरे अपना कमरा मेरा, टीवी। हाँ हैं? हाँ हाँ। नहीं 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 अबे वो बंद कर। मैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं वो फोन अबे बंद कर। ये तो मेरी रात को यहाँ पे क्या करे? अदिल भाई मैं क्या नहीं वो मैं क्या? फोन सुनने आया था। फोन अपने कमरे में रिसीव किया कर, और अगर नहीं कर सकते तो अपना फोन ऑफ कर, समझ आई? लेकिन अगर रात को दम बनाते हुए नजर आए ना इस घर में, लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती। नहीं वो अदिल भाई मैं तो बस फोन सुनने आया था ना यार भाई। तो लाउंज में तो कोई प्राइवेसी नहीं होती ना अदिल भाई, मैं इसलिए आगे से चलते हुए मुझे अपने रूम में जाओ। नहीं तो अदिल भाई जफरी, और अम्मा के साथ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अपने रूम में जाओ। तो कभी तक फोन कर। हाँ हेलो। इडियट, सबको घर में जमा कर लिया, पूरा हैदराबाद उठा के लिया। ओह बाजी, डरा दिया आपने, सो जाएं। जफरी, तुम अभी तक यहाँ पे हो? वापस जाने का क्या प्लान है? वो मैं तो जा रहा था लेकिन अम्मा ने रोक लिया, कह रही थी साथ आए तो साथ ही चलेंगे वापस, तो मैं रुक गया। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हुई तो फालतू ना बैठो, बाहर लॉन में मैंने कुछ प्लान्स लगवाए, उनका ख्याल रखो, देखभाल करो, घर में घुस के बैठने की कोई जरूरत नहीं। पौधे पौधे अदील ये जूस ले लो। अदील को जो चाहिए होगा ना वो खुद ले लेगा, तुम अपना नाश्ता करो। जफरी बेटा, तुम्हारे स्टोर का क्या बना? अभी तक चल रहा है या घाटे का शिकार होकर बंद हो गया? भाई बहुत अच्छा चल रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है मेरा बच्चा। देखो तो कैसा कमजोर हो गया। अम्मा अम्मा वो वाली बात करो ना। कोई बात करना चाह रही हैं आप? हाँ, बस वो हम ये सोच रहे थे कि मारिया की इस दफा जो सालगिरह है ना वो तुम्हारे घर में सेलिब्रेट कर ले। हमारा घर छोटा है ना, सब लोग पूरे ही नहीं आते। मारिया अगर अपनी बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करना चाहती है तो उसे खुद बात करनी चाहिए थी अपने मामू से। क्यों अदीप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है जफरी बेटा, तुम जरा इंतजाम देख लेना और मारिया की मर्जी के मुताबिक। ओके माय डियर मामू, देख लूंगा, मैं सब सेट कर दूंगा। दिल भाई लगा दूंगा पौधे, अभी लगा दूं क्या? हेलो हेलो। ओह मिस सनम,
कैसे हैं आप? फाइन, आप कैसे हैं? अब तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। क्या कैसे याद किया आपने? बेबागी से याद कर ही लेते हैं आपको अक्सर। मामा मैं सच कह रही हूँ, खाला को पता नहीं क्या हो गया है। राना और हमना से इस कदर प्यार जता रही थी, पता है मैं तो बेहोश होने वाली थी। वो तो फिर मैंने फ्रेश लाइन पिया तो मुझे थोड़ा होश आया। दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपा का? दिमाग नहीं खराब हुआ है उनका, पता है मुझे वो ये सब कुछ क्यों करी हैं। वो ना ये सब इतनी बड़ी बड़ी चालें पता है क्यों चल रही हैं? मामू को इम्प्रेस करने के लिए, और मामू इम्प्रेस हो भी गए हैं। अच्छा, तो ये सब कुछ कमाल को इम्प्रेस करने के लिए हो रहा है? मामा आप जल्दी आ जाए ना, आई मिस यू। पता है मैं ना यहाँ पर बहुत अकेली हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बस आ जाएं जल्दी से। अच्छा ठीक है, बेफिक्र हो, मैं आ रही हूँ। ठीक है। अम्मा, ये आपका भतीजा अपने आप को समझता क्या है? मैं उसका नौकर हूँ, जर खरीद गुलाम हूँ, क्या हूँ? गार्डन में इतनी देर से खुद बैठा हुआ है और मुझसे पौधे लगवा रहा है। मुझे नफरत है पौधों से और उससे। अच्छा काम चोर निकम्मे। तू तो मुझे कह रहा था कि अदील हर वक्त राना के पीछे पीछे होता है, राना के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता। मैं जब से आई हूँ मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। एक बात बताएं, आप जब यहाँ तशरीफ लाई थी आपकी अदील से मुलाकात हुई? नहीं। रात को खाने पे मुलाकात हुई? नहीं, मैं जरा जल्दी सो गई थी। सुबह नाश्ते में गुले राना से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मेरा ख्याल है वो नाश्ते के बगैर ही चली गई कॉलेज। तो जब आपकी चश्म मुबारक ने उन दोनों को एक साथ देखा नहीं तो उनकी आंखों में ठाठे मारता हुआ मोहब्बत का समंदर आप कैसे देख सकती हैं? बात तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन मैंने देखा है अम्मा, मैंने देखा उन दोनों को, खुदा की कसम, और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मैंने क्या क्या देखा। मेरा जी चाहता है कि मैं ठुकरा दूं, गुले राना को इनकार कर दूं कबूल करने से, लेकिन आपकी और अपनी उस छोटी बहन के लिए मैं ये कदम उठाने पर मजबूर हूँ। आप बता तो सही, देखा क्या है तूने? क्या कर रही हो? जब देखो तुम काम में लगी रहती हो, थक जाती होगी ना बहुत। कपड़े इस्त्री कर रही हो? कैसे कर लेती हो तुम इतना काम? तुम थक नहीं जाती हो? नहीं, अपना काम करने में क्या बुराई है? भाई मैं तो नहीं कर सकती इतना काम। वैसे भी आजकल घर में इतने लोग आ गए हैं, इतना शोर हो रहा है। नहीं, मेरे तो सर में दर्द हो रहा था, फिर मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास ही आ जाती हूँ। अब सुनो, तुम्हें कुछ पता है कि बड़ी पुप्पो के दिमाग में चल क्या रहा है? I mean, उनका इरादा क्या है? देखो ना, अचानक से जफरिया आता है, ये सब कुछ मुझे कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है। अच्छा, तुमने नोट किया है अचानक से वो कुछ ज्यादा ही तुम लोगों पे भी मेहरबान हो रही हैं। पता नहीं क्या प्लानिंग चल रही है उनके दिमाग में, तुम पता करो ना। मैं अपने काम से काम लिखती हूँ। मैं रात को सो रहा था। अच्छा, फिर? अपने बिस्तर पर। हाँ। गहरी नींद। मुझे बेचैनी हुई, तबीयत घबराई, मुझे ऐसा लगा कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा। गला खुश्क हो गया, फिर मुझे प्यास लग गई। मैं अपने कमरे से निकला, बाहर लाउंज में आया। बड़ी वाली खिड़की है ना, वहां पर बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे, हवा चल रही थी, पर्दे लहरा रहे थे। वो बता तो सही, आगे क्या हुआ? मैंने देखा वहां पे ना एक बड़ा सा साया हो मैं वो कह रही थी कि ये पैसे रख लो। क्या है ये, और मुझे क्यों दे रही हो तुम? पैसे हैं ये, और काम आ जाएंगे तुम्हारे, जरूरत पड़ेगी ना तुम्हें भी।
बस तुम ना मेरा एक काम कर दो, तुम ना इनके आसपास रहो और पता चलाओ आखिर चक्कर क्या है, ये लोग यहाँ पर आए क्यों हैं? इसे क्या हुआ है? अमीना बाजी कब आ रही है? अरे तो चुप रहे, जफरी मुझे कुछ बता रहा है। हाँ मुझे बता। बता रहा है, डरा दिया मुझे, मैं नहीं बता रहा। अरे बता ना, क्या देखा तूने? तो फिर ना पर्दे यूं लहरा रहे थे, ऊपर जा रहे थे नीचे आ रहे थे, फिर अम्मा एक बड़ा सा साया ना यूं करके गुजरा, यूं। मैं डर गया अम्मा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की, आपके बेटे ने हिम्मत की, लॉन में गया, सोफा रखा हुआ है। सोफा? हाँ सोफा, चांद की चांदनी उस पे पड़ रही है, सफेद रंग की ठंडी हवाएं चल रही हैं। भाई तूने कुछ गर्म तो पहना हुआ था? अरे अम्मा मैंने स्वेटर पहना हुआ था, कहानी तो सुनो। अच्छा चल आगे। तो वहां पहले से एक साया बैठा हुआ था, फिर ये पहले वाला साया आया और बिल्कुल इसके पास आके बैठ गया। मुझे शर्म आ रही है। हाय अल्लाह, साए से कैसी शर्म? चल बताना। बता ना। अच्छा ना, तो वो दोनों साए ना बहुत करीब आकर बैठ गए ना, फिर अचानक ही आहट पैदा हुई मेरी ना, तो पहले वाले साए ने मुड़कर देखा तो वो अदील था। शर्मिंदा होने के बजाय मुझे डांटने लग गया, तुम रात के इस पैर यहाँ क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, जाओ अपने कमरे में जाकर दफा हो जाओ, ऐसे कह रहा था अम्मा। तो पर ये तो पता चले कि दूसरा साया कौन था? दूसरा साया था गुलेराना। हाय मैं मर जाऊं। अम्मा अच्छा, फिक्र की कोई बात नहीं है, अब माँ तुम्हारी आ गई है, सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। नहीं अम्मा, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था इस चीज का। इसलिए कि तू तो भोली है, तुझे कुछ पता ही नहीं है। मगर फिक्र की कोई बात नहीं है, अब करना ये है तुमने कि गुलेराना पर रखनी है कड़ी नजर। कहाँ आती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे नहीं मिलती, किस वक्त उठती है, किस वक्त सोती है, क्या खाती है, क्या नहीं खाती। फिर देखना मैं कैसे गुलेराना की बिसात पलट देती। अभी देता हूँ आपको रिपोर्ट। रात को जल्दी सोती है, सुबह जल्दी उठती है, 7:30 बजे कॉलेज जाती है, 1:30 बजे वापस आती है, चेंज करती है, मुंह हाथ धोती है, खाना खाती है और उसके बाद अपने कमरे में बंद हो जाती है। उसके बाद कमरे से निकलती नहीं, मैं बाहर खड़ा रहता, कमरे से निकलती नहीं अम्मा। अच्छा, तो रात को कैसे निकल गई थी? है तेरी गलती है। क्या घटिया हरकत है ये, समझ क्या रखा है तुमने मुझे? तुम तो बहुत कहा ना जाओ यहाँ से, और आइंदा ऐसी हरकत मत करना। पैसे की लालच किसी और को जाके दो। कि जिस घर में खड़े होके तुम इस तरह चिल्ला के मुझसे बात कर रही हो ना, कर लो जो भी तुम्हें करना है। कल ये घर मेरा होगा, फिर तुम्हें देखूंगी। और हाँ, सनम कैसी लगी आपको? ठीक थी, कुछ खास नहीं। ब्रो आई एम टॉकिंग अबाउट सनम अमानुल्लाह की जो बेटी हैं, उनकी सेकंड वाइफ से हैं वो। और हाँ, उनकी मदर उनकी शादी करवाना चाह रही हैं और उन्हें तुम बहुत पसंद आए। देखो मेरी बात सुनो, एक लड़की जो कि सोशल पैच के ऊपर अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रही है, वो मेरी बीवी कभी भी नहीं बन सकती। हाँ, सनम अमानुल्लाह एक अच्छी लड़की है, लेकिन गर्लफ्रेंड की हद तक। बीवी एक बहुत पर्सनल चीज़ होती है यार, जब चाहे उठा दो, जब चाहे बिठा दो, जब चाहे सुला दो, खाना पकाओ, कपड़े तैयार करो, चुप तो चुप, बोलो तो बोलो। क्या दबंग सोच है महाराज आपकी। क्या आप गूंगी बेरी से शादी करोगे? नहीं यार, गूंगी बेरी ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन गूंगा बेरा किया जा सकता है। पहचानना पहचानना दिल खुद को भी पहचानना।